थैंक यू। सर, अज विधानसभा चुनाव आने वाला है और सरगर्मी तैयार होगी। ऐसे में सबकी नज़र इस पे है कि आप किस राजनीतिक दल से गठबंधन करने वाले हैं? से हम लोगों ने धरातल पे एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें पाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, पटेल, कुशवाहा, अर्कबंसी, बंजारा, खंघार, ये तमाम जो पार्टी बना करके अलग अलग लोग घूम रहे थे, इन लोगों को हम लोगों ने एक साथ मिला लिया है और भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और आज के तारीख में इस मोर्चे के पास लगभग 65% वोट, 100 में 65 हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। ऐसा नहीं कि 35 खाली है। तो इसी वोट पर हमारे जितने भी मोर्चे के लोग हैं, सभी लोग अपने अपने संगठन को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और आने वाला ये जो कल होगा, ये गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि जो हम लोगों का मोर्चा है, बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा। सर, जो क्या बीजेपी सरकार है उसका आप एक बार हिस्सा रह चुके हैं बहुत दिनों तक। तो क्या इस बार बीजेपी सरकार जो लंका है उसके लिए हनुमान साबित होंगे आप? 100%। आज प्रदेश की जनता और प्रदेश में इस बात की चर्चा आप लोगों के माध्यम से हम सुनने को मिलता है कि मोर्चा जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगी। तो मोर्चा जब जिधर जाएगा तो लंका तो बीजेपी की जलेगी। सर, आप अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो क्या लगता है, आप अपने राजनीतिक नज़र से बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या योगी सरकार ही बनेगी या फिर कोई और? देखिए, भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई को लेकर के हर आदमी परेशान है। जो इन लोगों ने जनता के बीच में वादा किया कि हम महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 900 पार कर दिया। जो सरसों का तेल था 50 रुपया, उसको 200 तक पहुँचा दिया। अरहर की दाल 55 रुपये से 125 रुपये पहुँचा दिया। वहीं पेट्रोल 60 रुपये से ले जाकर 100 पार कर दिया। डीजल 55 रुपये से 92-99 तक बिकने लगा। तो महंगाई की मार तो आप दूध खरीदिए चाहे कोई सामान खरीदिए, 1.5 गुना दाम इन लोगों ने बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी को एक नारा जैसे कांग्रेस के ज़माने में था कि हम दो हमारे दो, तो वही भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम दो हमारे दो, अमित शाह और मोदी हम दो, और हमारे दो अडानी और अंबानी। इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था जनता के बीच में कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज कर क्या रहे हैं? गरीब, कमज़ोर, वंचित, जो निम्न तबके के कमज़ोर लोग थे, चाहे वो किसी जाति के गरीब बेचारे थे, वो पढ़ लिख करके देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली अगर कोई संस्था है तो रेलवे, मोदी जी बेच दिए। एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, सारी संपत्ति देश की बेच रहे हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? क्यों बेच रहे हैं? कल तक तो आपने भाषण दिया कि हम देश बिकने नहीं देंगे। चाय बेचते बेचते कहते थे कि हम चाय बेचने वाले हैं, और चाय बेचते बेचते पूरा देशवे बेच दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आने वाली नहीं है। योगी जी और केशव आपस में लड़ रहे हैं। अभी बयान कल भी मैंने पढ़ा कि केशव का बयान आया कि चुनाव के बाद लीडर तय होगा। इधर योगी जी डटे हैं कि नहीं, हम ही CM रहेंगे। तो आपस में पहले वो निपट लें, उसके बाद तो हम लोगों के सामने आएंगे निपटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को देश का गरीब, कमज़ोर, पिछड़ा, दलित, वंचित इनको वोट देने को तैयार नहीं है। इसी बनारस में हमने देखा कि आज लोग जाते थे, लेबर मंडी जहाँ लगती थी, काम मिल जाता था, आज लोग लौट लौट के घर जा रहे हैं मायूस होकर के। जिसको एक दिन काम नहीं मिला, 2 दिन काम नहीं मिला, उसका परिवार भूखा सो रहा है। ये मोदी और योगी को नहीं दिखता है। ये लोग सिर्फ टीवी में, अखबार में चाहे जितना जुमला बोल लें, लेकिन धरातल पे इनका कुछ नहीं है। सर, लगातार योगी सरकार दावे करती रहती है कि हम विकास करने के लिए तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, प्रवास दे रहे हैं लोगों को, तो उसके बारे में आपका क्या? एक काम बता दीजिए बनारस में, जिससे कि बनारस के लोगों को रोजगार मिला हो। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में एक काम बताना जिसके बदौलत रोजगार मिला हो। हाँ, इन्होंने रोजगार दिया। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद लूट रहे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे हैं, आंख मूंद के लूट रहे हैं। इनके अधिकारी लूट रहे हैं, मनमान लूट रहे हैं। थाने पर आप चले जाइए तो दरोगा की स्थिति ये है
कि 25,000, 30,000, 40,000 रुपया दीजिए तो मुकदमा लिखवाइए, नहीं देंगे तो नहीं लिखेंगे। जाति पूछ करके भगा दे रहे हैं, जाति पूछ के गाली दे रहे हैं, जाति पूछ के मार रहे हैं। ये यही सरकार है। इनका नारा तो हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में झूठ बोलने वाला अगर कोई एक नंबर का नेता है तो नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये दूसरे नंबर के झूठा। अभी 4 दिन पहले इन्होंने बयान दिया, मैंने चैनल पे देखा एक समाचार में, कि हमने उत्तर प्रदेश में सबको छत दे दिया। अरे मैं एक गांव चलो भैया योगी जी मेरे साथ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक गांव चलो जो वास्तव में पात्र व्यक्ति, आज भी दर्जनों लोगों के पास ये जो नेता लोग रैली करते हैं, कोई ये बनाते हैं, होर्डिंग बनाते हैं, जो फ्लैक्स बनवाते हैं, उसी फ्लैक्स से तोप करके वो बेचारे गरीब जीवन यापन कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये जितना झूठ बोलते हैं, इनके बोलने में एक भी पैसे की सच्चाई नहीं है। काम के मामले में अगर देखा जाए तो हम तो कहते हैं लखनऊ से बनारस तक या पूरे देश में जितना बढ़िया काम कांग्रेस ने किया शासन में, कांग्रेस के रिजीम में तमाम फैक्ट्रियां खुली, तमाम नौजवानों को रोजगार मिला, नौकरी मिली। इनके राज्य में क्या हो रहा है? नौकरी लूट रहे हैं, हिस्सा लूट रहे हैं। मिनिस्टर अपने भाई को, बेसिक शिक्षा मंत्री, न कोई वांट न कोई नियुक्ति अपने भाई की कर लिए। ये कौन सा तरीका है? अगर वही दूसरा कोई करता तो जेल होता, लेकिन योगी के पास हिम्मत है। इसी कैग की रिपोर्ट आई थी तो यूपीए सरकार के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करके यूपीए सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई और कैग की रिपोर्ट आ गई है 2019 कुंभ के मेले की। मोपेड से माटी ढोए हैं, लूना से माटी ढोए हैं, मोटरसाइकिल से माटी ढोए हैं। है हिम्मत? अगर ईमानदार देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं तो आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अगर ईमानदार हो तो कैग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दो। योगी जेल में होगा, योगी जेल में होगा, लेकिन ये नहीं कराएंगे। ये जानते हैं कि लूट हुई है, कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो जो कैग की रिपोर्ट है उसका सत्यापन को नहीं करवाते। ये भाग क्यों रहे हैं? तो ये लूट रहे हैं, सब लुटेरा आज बैठे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी सब मिल करके एकदम लूट रहे हैं देश को। सर, यूपी में क्राइम की बात करें तो उस पर आपका क्या कहना है? यूपी में कोई कंट्रोल नहीं है। अपराधी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, अपराधी इधर से हिलता है, अब क्लीन होकर उधर निकलता है। अभी आपने देखा इटावा में एसपी को थप्पड़ मारा भाजपा का नेता, और इधर से हिला उधर से निकल गया, जिला अध्यक्ष बन गया। अभी बहराइच का एक चतुर्वेदी जी, वो इधर से हिले उधर निकले, क्लीन हो गए। रीता बहुगुणा जोशी का मकान फूकने वाला व्यक्ति, मकान जलाने वाला व्यक्ति, इधर से हिला उधर क्लीन हो गया, तब तक कोई सियाही फेंक दिया, काम गड़बड़ हो गया। अभी आप देखिए बंगाल के राय साहब, वो चिटफंड कंपनी वाले, राय साहब के लेकर के चिटफंड कंपनी को भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया, और उधर से वॉशिंग मशीन में हिलते हैं वो राय साहब, इधर निकल जाते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। यही है, पूरे प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धर्म और जाति चीन करके अपराधियों के साथ भेदभाव हो रहा है। विजय मिश्रा पकड़े जाएंगे तो वज्रवाहन से जाएंगे, अभय सिंह पकड़े जाएंगे तो सीओ की गाड़ी में बैठ के जाएंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग मुसलमान हैं, ये अपराधी दिखते हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह अपराधी नहीं दिखते। वो अपने जिले में अपने जेल में रहेंगे, लेकिन ये लोग जेल से बाहर रहेंगे, उनकी संपत्ति कुर्क होगी। पूरा देश जानता है कि दो डान, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, लेकिन मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ब्रजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कहाँ है योगी जी? अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। चिन्हते हो, पहचानते हो, जाति चीन चीन के काम करते हो, धर्म चीन के काम करते हो, कहते हो कि हम बहुत ईमानदार हैं। इसी बात को लेकर ओम प्रकाश कहता है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। खुलेआम कासगंज में 12 बजे रात बलात्कार हुई बेटी को लाश जलाई गई, और यही योगी उन अपराधियों को बचा रहा था। कहाँ था इनका कानून व्यवस्था? तो शायद आप जैसे पत्रकार वहां नहीं डटे होते तो शायद उसका खुलासा भी नहीं होता, ये अपराधियों को बचा लेते। आए दिन अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। सर, यूपी में चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में आप किन किन मुद्दों को बाहर निकालने वाले हैं और कितनी सीटें आपकी होने वाली हैं? देखिए 1931 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जातिवार जनगणना हुई थी। ब्राह्मण कितना है, राजपूत कितना है, यादव पटेल कितना है, चौहान बिंद, मतलब सारी जातियों की जातिवार जनगणना हुई थी 1931 में।
90 साल हो गया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की जनता दल की हो, चाहे जनता पार्टी की, किसी ने भी जातिवार जनगणना कराने की कोशिश नहीं किया। हम लोगों की कवायद है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हम लोग जातिवार जनगणना कराएंगे, पहला काम। दूसरा, महिलाओं को 33% आरक्षण जो लोकसभा में विचाराधीन है उसको लागू कराने के लिए हम लोग दबाव बना के उसको लागू कराएंगे। नौकरियों में, राजनीति में महिलाओं को 33% जो रिजर्वेशन संविधान के दायरे में है उसको लागू कराएंगे। तीसरा काम, हम घरेलू बिजली का बिल 5 साल उत्तर प्रदेश में माफ करेंगे। चौथा काम, गरीबों का इलाज 5 साल हम फ्री में करेंगे। पांचवा काम, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो पिछड़े समाज के 27% रिजर्वेशन है उसमें 10-12 जातियों को ही लाभ मिल पाया है, शेष जातियां नहीं पाई हैं। तो शेष जातियों को लाभ दिलाने के लिए जब मैं मिनिस्टर था तो राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनी 4 सदस्यीय, रिपोर्ट आ गई 30 अक्टूबर 2018 को और 7, 9, 11 में बांट दिया। लेकिन वो रिपोर्ट योगी जी दबा के रखे हैं रद्दी की टोकरी में और कहते हैं हम विकास चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उसको क्यों नहीं लागू करते? 2 साल 10 महीना हो गया, रद्दी की टोकरी में रखे हैं। सरकार बनाकर हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पहली बार लागू करके हम उत्तर प्रदेश में सबको सम्मान देने का काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों, आज आवास के सवाल पे हम गरीबों को आवास हम टेंडर के माध्यम से हम जांच कराएंगे, लेकिन हम न प्रधान को, न सेक्रेटरी, न बीडीओ, न सीडीओ, न डीडीओ, वो सीधे लखनऊ से टेंडर कराएंगे और जिस गरीब का आवास होगा ठेकेदार आएगा, बना के चला जाएगा, 1 रुपया भी उसको रिश्वत नहीं देनी होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। जनता का बहुत स्नेह प्यार है और आने वाला कल बहुत उज्जवल होगा भागीदारी संकल्प मोर्चा का। फिलहाल तो यह हमारे साथ